नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिशंकर परसाई का पाठ पहला सफ़ेद बाल। परसाई जी का जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया, परंतु बार बार स्थानांतरणों से तंग आकर अध्यापन कार्य छोड़ लेखन का निर्णय लिया। जबलपुर में रहकर इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकाली। आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन्हें यह पत्रिका बंद करनी पड़ी। इन्हें सन 1984 में साहित्य अकादमी ने इनके पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए पुरस्कृत किया। मुंबई में इन्हें 20,000 रुपये के चकल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने इन्हें 21,000 का पुरस्कार प्रदान किया। परसाई जी पुरस्कार लेने नहीं गए तो मुख्यमंत्री ने स्वयं इनके घर जबलपुर जाकर इन्हें पुरस्कार प्रदान किया। परसाई जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान रहे हैं। उनकी पुस्तक आखिर देखी पर्याप्त चर्चित रही है। हिंदी व्यंग लेखक को सम्मानित स्थान दिलाने में परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1995 1995 में इनका देहांत हो गया। रचनाएं इनके परसाई जी की हिंदी व्यंग लेखकों में सर्वोच्च स्थान है। इन्होंने सारिका में नियमित रूप से तुलसीदास चंदन घिसे स्तंभ के अंतर्गत व्यंग्यवाण छोड़े थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कहानियां हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुम्हार से, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज निबंध संग्रह, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया ये एक व्यंग है जिसमें लेखक पहली बार सफ़ेद बाल देखने के अनुभव और उससे उत्पन्न विचारों की भावनाओं को बेहद रोचक, चुटकुले और दार्शनिक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। यह सफ़ेद बाल लेखक के मन में बुढ़ापे और जीवन के अस्थिर स्वभाव को लेकर कई सवाल खड़े करता है। वह एक सफ़ेद बाल को देखकर अपने जीवन की वास्तविकता और उम्र की सच्चाई से रूबरू होते हैं और उस एहसास से झटके में गिर जाते हैं। यह अनुभव लेखक को एहसास दिलाता है कि उनकी जवानी अब धीरे धीरे ढलान पर है और बुढ़ापा उनके करीब आ रहा है। पहले सफ़ेद बाल को देखते ही लेखक के मन में तरह तरह की चिंताएं उमड़ती है। इस बाल को देखकर उन्हें महसूस होता है कि उम्र का प्रभाव अब उन पर भी आ गया है और उनके पास हमेशा का यौवन नहीं है। वह इस बदलाव को स्वीकारने में कठिनाई महसूस करते हैं और अपने बुढ़ापे से डरते हैं। साथ ही यह विचार भी आता है कि वह जीवन में अब तक क्या हासिल कर पाए हैं और भविष्य के लिए क्या योगदान देंगे। लेखक इस सफ़ेद बाल के माध्यम से आत्मविश्लेषण करते हुए अपने जीवन को तोलते हैं और अपनी उपलब्धियों और जीवन के उद्देश्य पर विचार करते हैं। इस व्यंग में परसाई समाज की विडंबनाओं पर भी तीखा कटाक्ष करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे लोग बालों में रंग लगाकर अपनी उम्र को छिपाने का प्रयास करते हैं और बुढ़ापे से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग वास्तविकता से दूर भागते हैं और खुद को धोखे में रखते हैं। परसाई के अनुसार असली जीवन केवल काले बालों में नहीं बल्कि साहस, ऊर्जा और नए विचारों को अपनाने की ताजगी में होती है। जवानी उस उत्साह का नाम है जो नई चीज़ें सीखने और समझने की इच्छा को बनाए रखता है। लेखक यौवन को केवल बाहरी सौंदर्य से नहीं बल्कि आंतरिक ताजगी और निडरता से जोड़ते हैं। परसाई अपने इस व्यंग में इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि जैसे जैसे इंसान उम्र दराज होता है वह अपने बीते हुए जीवन के फैसलों का हिसाब किताब करने लगता है। परसाई इस प्रवृत्ति को एक मानसिक बंदिश मानते हैं जिसमें इंसान वर्णिक प्रवृत्ति यानी कि लाभ हानि का सोच के में घिर जाता है। लेखक के अनुसार असली जवानी वह है जिसमें इंसान बेवकूफ़ी करने से भी नहीं डरता और समझौते से दूर रहता है। सफ़ेद बाल का आना सिर्फ उम्र का सूचक नहीं बल्कि जीवन में नए तरह के बदलाव को लेकर एक चेतावनी भी है। अंत में लेखक अपनी पीढ़ी के युवाओं को भविष्य का उत्तराधिकारी मानते हैं और उनके लिए अपने योगदान को एक धरोहर के रूप में पेश करते हैं।
वह चाहते हैं कि उनकी पीढ़ी भविष्य के निर्माण में योगदान दे ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जीवन मिल सके। हम इस सफ़ेद बाल के प्रतीक के माध्यम से लेखक संदेश देते हैं कि जीवन में उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे डर या छिपाने की बजाय खुले दिल से अपनाना चाहिए। पहला सफ़ेद बाल एक ऐसा व्यंग है जो हंसी मजाक के माध्यम से हमारे जीवन के गहरे सत्य से रूबरू कराता है। यह न केवल उम्र और यौवन के सार को समझने की प्रेरणा देता है, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का भी संदेश देता है। परसाई का यह व्यंग जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें उम्र और यौवन का सार बाहरी रंग रूप से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों और विचारों से निर्धारित होता है। एक अंकीय प्रश्नोत्तर। लेखक को सफ़ेद बाल देखकर क्या एहसास हुआ कि जवानी ढल रही है और बुढ़ापा करीब आ रहा है? सफ़ेद बाल देखकर लेखक क्यों परेशान हुए? सफ़ेद बाल ने उम्र और जीवन की अस्थिरता का एहसास कराया। लेखक ने सफ़ेद बाल को कैसे देखा? उम्र के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक के रूप में। लेखक किस बात पर व्यंग करते हैं? लोग उम्र छिपाने के लिए बालों को रंगते हैं। असली यौवन किसमें है? साहस, ऊर्जा और नए विचार अपनाने में। लेखक के अनुसार सफ़ेद बाल का क्या महत्व है? उम्र का बढ़ना और आत्मविश्लेषण का समय। लेखक ने अंत में किसे प्रेरित किया? युवाओं को भविष्य का निर्माण करने के लिए। सफ़ेद बाल देखकर लेखक को किस बात का डर हुआ? जीवन में अब तक उपलब्धियों का हिसाब करने का समय है। लेखक ने किस प्रकार के आईने का जिक्र किया है? एक ऐसा आईना जो यथार्थ को दिखाने में निर्मम हो। लेखक के अनुसार यौवन का सार क्या है? नए विचारों को अपनाने और निडरता में है। लेखक ने सफ़ेद बाल को किससे तुलना की है? एक सफ़ेद झंडे से जो समझौते का संकेत है। लेखक ने किससे प्रेरणा ली? अपनी पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य देने की। सफ़ेद बाल को देखकर लेखक ने किस तरह की चेतावनी दी? उम्र के बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करें। सफ़ेद बाल देखकर लेखक को क्या याद आया? कवि केशवदास, जिन्हें बाबा कहे जाने का दर्द हुआ था। परसाई के व्यंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उम्र और यौवन के सच्चे मायने समझाना। संदर्भ स्पष्टीकरण। प्रश्न। पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता। संदर्भ में पाठ्य पुस्तक, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। तो पाठ्य पुस्तक है गद्य प्रभा और लेखक है हरिशंकर परसाई। प्रसंग। लेखक अपने सफ़ेद बाल को देखकर जीवन और भविष्य की बातें कर रहे हैं। व्याख्या। परसाई यहाँ इस बात पर जोर देते हैं कि असली उत्तराधिकारी और विरासत केवल खून के रिश्तों में नहीं बनती बल्कि विचारों और मूल्यों के प्रवाह से होती है। वे कहते हैं कि भविष्य का निर्माण केवल अपने जैविक पुत्रों के लिए नहीं बल्कि समूची अगली पीढ़ी के लिए होना चाहिए। लेखक का मानना है कि सच्चा पिता तो वह होता है जो अपनी संतान को बेहतर भविष्य देने की कोशिश करता है, चाहे वह संतान उसके खून से भी न हो। इस प्रकार परसाई इस पंक्ति के माध्यम से व्यापक दृष्टिकोण और समाज की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हैं जो आने वाली पीढ़ी के प्रति हर व्यक्ति की होती है। व्याख्या नंबर 2। यौवन सिर्फ काले बालों का नाम नहीं है। यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। संदर्भ यथावत लिखेंगे। प्रसंग। लेखक सफ़ेद बाल के प्रतीकात्मक अर्थों पर विचार कर रहे हैं। व्याख्या। लेखक यह बताना चाहते हैं कि यौवन केवल शारीरिक लक्षणों से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित होता है। यौवन का असली मतलब नई सोच, नए विचारों को अपनाने और उन्हें जीवन में उतारने की तत्परता से है। यह पंक्ति समाज के उस भ्रम को तोड़ती है जो यौवन को सिर्फ शारीरिक सुंदरता और बाहरी रूप से जोड़ता है। परसाई के अनुसार सच्चा यौवन उन लोगों में होता है जो खुले दिल से नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं, जो परिवर्तन से नहीं डरते और जिनके पास उत्साह और साहस होता है। इस प्रकार लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के बावजूद भी व्यक्ति अपने विचारों और दृष्टिकोण में युवा रह सकता है। टिप्पणी लिखें। पहला सफ़ेद बाल। हरिशंकर परसाई का व्यंग पहला सफ़ेद बाल न केवल एक उम्र के बदलाव की घटना को मजेदार और चुटकीले अंदाज में प्रस्तुत करता है बल्कि उम्र, यौवन और जीवन के मर्म को भी गहराई से उकेरता है। सफ़ेद बाल लेखक के लिए महज एक उम्र के पड़ाव का सूचक नहीं है बल्कि यह उसके भीतर एक आत्मविश्लेषण और चिंता का स्रोत भी बनता है। यह पाठ हमें बताता है कि असली जवानी बाहरी रूप रंग में नहीं बल्कि हमारे विचारों, साहस और निडरता में होती है। परसाई का उम्र और बुढ़ापे को लेकर समाज में फैली विडंबनाओं और ढोंग पर तीखा कटाक्ष करते हैं। वह बताते हैं कि लोग उम्र को छिपाने के लिए बाल रंगते हैं, बाहरी दिखावे
में खुश रहते हैं, लेकिन असली यौवन वह है जो साहस से भरा हो और नए विचारों को अपनाने की क्षमता रखता हो। पाठ का मुख्य संदेश यही है कि जीवन के हर पड़ाव को अपनाना चाहिए और उम्र बढ़ने को कमजोरी के बजाय जीवन के अनुभव का धरोहर मानकर उनका स्वागत करना चाहिए। परिसाई का यह व्यंग पाठक को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। छात्रों, इस तरह से पहला सफ़ेद बाल हरशंकर परसाई का ये व्यंग यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर सच में आपको वीडियो पसंद आए तो हमें भी मोटिवेट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।